हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड ड्रीमी डाइज। तो यार काफी लोगों की कंफ्यूजन आ रही थी कि मैम हमारा मेल नहीं आया है। कुछ लोगों को ऐसे था कि अभी भी वेट करें या फिर क्या करें, हमें मेल आएगा कि नहीं आएगा। ये कंफ्यूजन काफी आपको देखने को मिल रही थी मेरे को। तो मैंने सोचा कि आपको मैं प्रॉपरली बता दूं एंड दोज हु हैवंट गॉट देयर मेल उनको क्या करना है, कि मतलब क्या चीजें रहने वाली है, मेल क्यों नहीं आया, वो सब चीजें हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना और इसके बाद में मेल का जो भी डाउट है वो सब आपका क्लियर होने वाला है। यू विल बी क्लियर अबाउट द मेल, कि आपको वो कंफ्यूजन वाली स्टेट में नहीं रहने वाले हो कि मेल आएगा कि नहीं आएगा, कंफ्यूजन वाला नहीं रहेगा। सो देखो मेरी बात सुनो। तो अभी तक प्रॉपरली जहां तक मैंने अपने टेलीग्राम फैमिली या फिर काफी कमेंट्स बॉक्स में जहां तक मैंने अपनी बात करी है दोस्तों वगैरह से, तो अभी तक हमें मेल आ चुके हैं। कौन से सेंटर के आगे हैं? जयपुर के आ चुके हैं, और जयपुर में जो अलग अलग ग्रुप होते हैं उनको आ गए हैं। जयपुर के लिए आ चुके हैं और देहरादून के लिए आ चुके हैं और लखनऊ, तीन जो सेंटर है उनके लिए ग्रुप आपको मैसेजेस आ चुके हैं, मेल आ चुके हैं। और अभी तक मुंबई और जो सदर्न जो स्टेट वाले जो लोग हैं उनका मतलब प्रॉपर अभी फाइनल नहीं हुआ है कि उनको मेल आने स्टार्ट हो गया फिर नहीं आने स्टार्ट हुआ है। तो एक बात बता दूं मैं कि जयपुर, देहरादून और या फिर लखनऊ, तो आप इन मतलब आसपास की जगहों से हैं। मतलब अगर बाई चांस अगर मान लो आप राजस्थान से हो तो आपका डेफिनेटली आपका सेंटर आता है जयपुर। और मान लीजिए आप हरियाणा से हो, क्योंकि पिछली बार इन्होंने सेंटर जो हरियाणा और जो दिल्ली वाले हैं वो उनको आधो को उन्होंने क्या है उन सबको उन्होंने जयपुर ही भेजा था। लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, इन्होंने चंडीगढ़ सेंटर ही नहीं रखा, इन्होंने देहरादून सेंटर रख दिया है। तो जो हरियाणा या फिर दिल्ली वाले जो लोग हैं उन सबको कहाँ पे मेल आ रहा है? देहरादून आ रहा है। तो इफ यू आर सराउंडिंग फ्रॉम दीज काइंड ऑफ प्लेसेस, तो आपको क्या है उन सब के मेल आ चुके हैं। और अभी तक आपको मेल नहीं आया है, इट मीन्स आपको मेल। सो यार देखो कि जयपुर, लखनऊ और देहरादून के मेल आ चुके हैं, मतलब वहां के जितने भी कैंडिडेट थे उन सबको मेल आ चुका है। तो मेल नहीं आया इसका मतलब कि आपका मेट एग्जाम उन्होंने क्लियर नहीं करवाया, मतलब आपको उन्होंने एलिजिबल नहीं माना है। इट मीन्स आपका मेट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। अब देखो काफी कमेंट्स आ रहे थे कि हमने पेपर बहुत अच्छे तरीके से किया था, बहुत ही शानदार तरीके से हमारा पेपर हुआ था, हमने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, हमने सेल्फ डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से लिखा था, ना हमने चीटिंग की, ना हमने लाइक आई मूवमेंट और हैंड मूवमेंट या फिर कुछ भी ऐसा कोई चीजें करी नहीं थी जिससे कि हमारा मेल ना आए। तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, और ये बात मैं ऐसे नहीं है कि मैं आपको कुछ थोड़ा सिंपैथी दे रही हूँ या फिर मैं आपको कंसोल करने के लिए बात बोल रही हूँ। दिस इज द रियलिटी। सो आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स दोज हु आर फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड, जिन्होंने एफकेट सीडीएस क्लियर करे हैं, जो एसएसबी देते हैं, ठीक है। देर आर मेनी स्टूडेंट जो एसएससी सीजीएल, आपको भी पता है उसका लेवल क्या होता है, उसमें रीजनिंग किस लेवल की आती है, उसमें मैथ्स किस लेवल की आती है, तो उनका भी मेट क्लियर नहीं हुआ है। और जो पिछला 2025 में जो जीसीएस की आपकी जो भर्ती निकली थी उसमें भी उनका मेट क्लियर नहीं हुआ। सो मैं ये आपको बता के मैं बताना चाह रही हूँ कि कई बार नहीं होता है। इट डजंट मीन कि आपका पेपर आपने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया है। मे बी सम काइंड ऑफ, मे बी आपने ऐसा कुछ नहीं किया हो, लेकिन उनको वो सब चीज है ना, आप जब पेपर कर रहे थे ना, तो वहां क्या है उनका कैमरा चालू रहता है। तो मे बी आपने ऐसा इंटेंशनली ना किया हो, लेकिन उनकी नजर में वो सब इंक्लूडेड इन द चीटिंग हो गया हो, तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो। मे बी कुछ भी हो सकता है, देयर कैन एनी रीजन। सो अपने आप को बुरा फील नहीं करवाना है पहली बात तो, क्योंकि एक ये मैट एग्जाम है, दिस इज ऑल अबाउट लक। कि मतलब कई बार इसमें आ जाता है कि किसी किसी का हो जाता है, किसी किसी के क्वेश्चंस छूट गए हैं फिर भी उनका मेल आ गया होगा, है ना, ऐसा भी होता है। तो देख लो, जो बंदा डिफेंस की तैयारी कर रहा है, जो जो तो उसको ऑब्वियसली वो एक मैट एग्जाम तो क्लियर कर सकता है ना। मैट के क्वेश्चंस आप खुद ने भी देखे, कोई भी लेवल ऐसे हाई नहीं था कि बहुत ही हार्ड पेपर है कि आप सॉल्व ही नहीं कर पाओ, बट ऐसे लोगों का भी नहीं हुआ है। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि नहीं हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जीसीएस में काफी वैकेंसीज आती रहती है, चलो ईपीजी की आ जाएगी, उसमें आप एचपीटी और सीपीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ईपीजी में सीपीटी और एचपीटी में क्या डिफरेंस है और वैकेंसीज है, वो उनके क्या फायदे हैं, अलॉटमेंट, वो सब चीजें मैं आपको एक वीडियो में सेपरेट बना के आपको सब चीजें डिटेल देने वाली हूँ। तो वो आपको जल्दी सीपीटी की निकलेगी तो सीपीटी के लिए अप्लाई कर देना। बट इंटरव्यू इज द मैंडेटरी। मैट भी क्लियर कर ले, अब जिन्होंने काफी जरूर थोड़ी मैट क्लियर किया उन सबका इंटरव्यू क्लियर होगा नहीं। तो इंटरव्यू की जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नहीं भी हुआ है फिर भी मैं बता रही हूँ, प्लीज प्रैक्टिस फॉर द इंटरव्यू। तो क्योंकि इसकी वैकेंसीज काफी निकलती रहती है, तो आपको आगे काम आना है, फ्यूचर में आपको काम आने वाला है वो चीज।
सो मेक श्योर कि आप क्या है, अगर आपका मेट क्लियर नहीं भी हुआ है, स्टे ट्यून्ड विथ अस, स्टे ट्यून विथ लाइक जो भी प्रोसेस है वो सब चीजों आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मैट नहीं हुआ है कोई बात नहीं, अगली बार और वैकेंसी निकली, उनमें तो मैट का होता ही नहीं, उनमें सीधा इंटरव्यू कॉल होता है, तो उनके लिए काम आएगा। तो अभी जो जैसे प्रैक्टिस चल रही है, साथ में प्रैक्टिस किया करो, जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस चलती रहती है, जैसे तुम्हें चीजें पता चल रही है हर वीडियो से, आगे की प्रोसेस का, जीडी का क्या वेन्यू है, क्या चीजें करनी है, बहुत काफी चीजें हैं। सो स्टे ट्यून विथ अस, 1-2 महीनों में वापस वैकेंसी आ जाएगी, डोंट वरी। जैसे ही वैकेंसी आएगी आई विल लेट यू नो। तो मुंबई सॉरी लखनऊ, जयपुर एंड देहरादून के आसपास के जितने भी नॉर्थ के जो भी कैंडिडेट्स हैं, प्लीज अभी कोई भी होप नहीं है, आपके मेल सब तो नहीं ही आएंगे, मतलब नहीं आए आपका मेल, इट मीन्स यू हैवंट क्लियर योर मेट एग्जाम। और जिनको कैंडिडेट्स को आ गया है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंफ्यूजन रिगार्डिंग द मेल कि मैम मुझे मेल आया, मैम मुझे मेल नहीं आया, मेल नहीं आया। तो मुझे जो काफी मैसेजेस आ रखे थे, तो अब आप क्लियर हो चुके हो कि अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, गो फॉर फर्दर प्रोसेस, मतलब आगे की चीज आगे देखो, आगे भी आपको काफी वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बट इफ यू वांट टू प्रैक्टिस कर सकते हो इंटरव्यू की, क्योंकि वो आपको आपके काम आएगा, सिंपल सी बात है। सो डू नॉट फील बैड अबाउट दिस, क्योंकि काफी अपॉर्चुनिटीज है, कर लोगे तुम लोग। और जिनका आ गया है, स्टे ट्यून्ड विथ अस। आपको टेलीग्राम पे हमेशा काफी क्या है वेट और उन सब की प्रैक्टिस करवाई जाती है। और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट फॉर द पर्टिकुलर जो टास्क होते हैं आपके, जैसे साइक टेस्ट होता है या फिर जीडी होता है, अलग अलग टास्क होते हैं, तो इनके बारे में किसी को भी डाउट है तो टेल मी, आई विल मेक a separate video about this. Thank you so much. For more update like this, subscribe my channel and join our Telegram channel. Thank you. Bye bye. See you tomorrow.